अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा बानो और आप देख रहे हैं नशर न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं नमच्छर कॉलोनी में। यहाँ पर एक वाक़या पेश आया है, एक हादसा हुआ है इनकी बहन के साथ। इनके फैमिली मेम्बर्स के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जो नाम है ज़ैनब। ज़ैनब के साथ वाक़या पेश आया है कि इनके घर वालों का ये कहना है कि उनके शौहर ने यानी उनके ससुराल वालों ने उनको तशद्दुद करके मारा, पीटा और उनको कत्ल कर दिया। तो आए हम इनके जो है लवाहिकीन से पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है और इनको उन पर शक क्यों है और किस बिना पे, वो कैसे लोग थे, क्या थे। तो हम इनसे पूछते हैं। ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई। ज़ैनब के आप क्या लगते हैं? भाई हूँ। भाई हैं ज़ैनब के। अच्छा भाई, आपको किस बात पे शक है आपकी बहन, क्या वजह है कि उन्होंने ही उनको कत्ल किया है और आपकी बहन की शादी को कितना अरसा हुआ है, कितने अरसे से वो परेशान थी और आपको कब उन्होंने ये बात बताई? परेशान तो वो जब से शादी की थी ना, शुरू में कुछ दिन सही था, तो हम लोग आते थे घर पे ना, हम लोग उसको घर पे बुलाते थे तो वो ज़्यादातर नखरे करते थे कि नहीं आएगी, कभी खुद आओ लेके जाओ उसको। ये है कि फिर आना जाने में ज़्यादा तकलीफ करते थे, फिर कोशिश करते थे कि भाई ये नहीं आवे, 20 दिन के बाद आएगी, महीने के बाद आएगी। फिर अपनी बहनों के हवाले देते थे कि मेरी बहन तो महीने के बाद आती है, तुम्हारी बेटी क्यों इतनी जल्दी आवे। फिर कभी अपनी बेटी की हवाला देती थी कि वो इतने दिन के बाद आती है और तुम्हारी बेटी। तो मैंने बोला देखो, अगर ऐसा है ना, बोले 15 दिन बात करो। मेरी अम्मी जिंदा थी, उसने बोला कि 15 दिन के बाद बोले आ जावे। तो फिर उसके बाद जो है ना, करते करते आराम आराम से जैसे वक्त गुजरता गया ना, तो ये लोग ने क्या किया, फिर आना बंद कर दिया। बोलते हैं दूसरी वाली बहू है हमारी, उनका कोई घर पे नहीं आएगा जाएगा और इसका भी कोई नहीं आएगा जाएगा। मैंने बोला, मैंने बात की उस दिन, मैंने बोला मामी आपने घर बदली किया, बताया नहीं। बोले मैंने बताया था साजिद माजिद लोगों को, छोटे भाइयों को। मैंने बोला मेरे को तो नहीं पता है। तो घर कहाँ लिए ये तो हम लोग को पता भी नहीं है। बोलते बेटा जल्दी जल्दी में ऐसा हुआ ना, जल्दी जल्दी में किसी को पता नहीं चले ना, ना उनके घर वालों को ना तुम लोगों को, तो जल्दी जल्दी उन्होंने घर खारा था में बदली कर लिया। तो वही आखिरी दिन मैंने बात की थी, जुमेरात का दिन था कि बदली, बुध या जुमेरात का दिन था। वही आखिरी दिन बात की। फिर मैंने बोला बहन से बात करा, सुबह 7 बजे के टाइम मैंने बात की थी। बहन का दरवाज़ा बजाया, इसने दरवाज़ा खोला, उससे बात की मैंने। तो उसने बोली थी कि मैं आऊँगी। तो बोले मेरे को भाइयों ने बोला था इतवार के दिन आने का, तो मैं नहीं आई। फिर मैंने बोला कि इतवार के दिन नहीं जाओ, मंगल के दिन चिल्ला में, मंगल के दिन चले जाना। फिर मंगल के दिन भी नहीं आई। तो फिर मैंने बोला, बोलता अभी इतवार को लाजमी आऊँगी ना। मैंने बोला चलो सही है, इतवार को आ जाना। लेकिन इतवार को क्या हो, जुम्मे की रात को ही काम पूरा कर दिया उसका कि ये पता नहीं कौन कौन से राज खोलने वाली है। उसको गला दबा के ऐसे फांसी दी हुई थी। यहाँ पे अभी फंदा लगाते तो यहाँ आता है ना, जबान बाहर आ जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ आ जाएगी। लटकेगा ना तो रस्सी यहाँ आ जाती है ना, तो यहाँ तो रस्सी नहीं आती है ना। फंदे का निशान बिल्कुल नीचे। ये आपने टाइम आप गए, आपको पता चला कि भाई आपकी बहन का इंतकाल हो गया, उनका कहना है आपकी बहन इंतकाल कर गई है, लेकिन आपको जी उसके छोटे भाई ने बोला कि रात के 36 मिनट में कॉल आई, बोलते हैं कि ज़ैनब भाभी फोत हो गई है। मैंने बोला क्या हुआ, नींद में था मैंने फोन काट दिया। फिर मेरे को घर वाली ने बोला कि मिलाओ नंबर। फिर मैंने मिलाया तो बोलते ज़ैनब भाभी फोत हो गई है, सिविल अस्पताल में पहुंचो इमरजेंसी गेट पे। मैंने उठाया मोटरसाइकिल, मैंने इसको उठाया, भाई को उठाया, मैंने बोला चलो। जैसे सिविल अस्पताल के गेट पे गए तो बोले, फिर फोन आया, बोलते हैं हम लोग जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी में। मैं अंदर जैसे गया तो कपड़ा हटाया तो फांसी का निशान, मतलब फंदे का निशान मैं देखा ना, तो मेरा दिमाग घूम गया, मेरा दिमाग खराब हो गया ना। मेरे को बोला कि फोत हो गई है और यहाँ पे फंदा लगा हुआ है। सही है। और आपको उन पे पहले ही शक था क्योंकि वो आपकी बहन को मारते थे, पीटते थे, आपको मिलने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे। बदली कर लिया, मारने की बदली क्या, किसी को पता ना चले, हम लोग चुपचाप मार के उसको फेंक दे। तो बात ये कि मैंने जब भी बोला कि अगर इंतकाल कर गई है, फोत हो गई या फांसी दे के मार दिए, तो सिविल से यहाँ क्यों लेके आए। जी भाई, आप मुझे बताएं कि आप जब जिना हॉस्पिटल पहुंचे, जब आपने ये सब देखा, अपनी बहन को आपने देखा और उसके बाद आप पुलिस स्टेशन कितने बजे पहुंचे, कब पहुंचे, और वहाँ जो थाने में ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने आपसे क्या बात की? वहां से ये बात हुई कि जैसे मैंने देखा तो उन्होंने बोला एमएलओ आएगा, इसकी बॉडी टेस्ट करेंगे ना। मैंने बोला सही है। तो बोलते हैं इसको, इसका पोस्टमार्टम कटेगी ना। मैंने बोला अभी सारी उम्र उसका हम लोगों ने ख्याल नहीं किया और उस पर इतना जुल्म हो रहा था, हम लोग को ऐसे छुपा के रखा हुआ था हमारी मामी ने
छुपा के रखा हुआ था। फोन पे भी सही तरीके से बात नहीं करने देते थे, और जो है ना मिलने क्या, रास्ता ही बंद कर दिया, घर ही बदली कर दिया, बोले हमारे घर पे आना जाना बंद। क्या कि दूसरी बहू के लिए ऐसा होता था कि अगर दूसरी बहू नहीं आएगा उसका कोई, तुम्हारा भी कोई नहीं आवे। रास्ता बंद कर दिया, घर बदली कर दिया, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। कत्ल क्या कर दिया, मिल के कत्ल किए। जी भाई। सलाम। जी भाई, आप बताएं आपका भाई, आपका क्या रिश्ता है ज़ैनब से, और जो है आप बताएं मुझे। 2:30 बजे के टाइम पे हम लोग गए थे अस्पताल, 3 बजे के टाइम पे, तो थाने में हम लोग गए, तो वही हम लोग की बात, फिर उस थाने गए डायरेक्ट, हम लोग की कोई बात ही नहीं सुन रहा था, ठीक है, खाली लिख पढ़ किया हम लोग के सामने, फिर हम लोग को बाहर निकाल दिया। बाहर बैठे 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 आखिर हम लोग गए प्रेस क्लब कराची, वहाँ गए तो वहाँ से हम लोग को फिर एक वो दी ना, दरखास्त दी, तो तब जाके हम लोग की FIR लिखी वो लोगों ने। रात के 3 बजे से लेकर आप इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहे थे, देन उसके बाद फिर आप प्रेस क्लब कितने बजे गए? प्रेस क्लब गए हम लोग तकरीबन 4 बजे के टाइम पे गए, रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे गए। हाँ, रात के लगे लगे सुबह के 4 बजे हम लोग गए वहाँ पर प्रेस क्लब। वहाँ गए तो वहाँ से फिर हम लोग की FIR जब्त हुई थी। ऐसा FIR लोग नहीं कर रहे थे, क्यों? वो लोग ने पैसे खिलाए वो लोग को, लेकिन अरेस्ट किए एक लड़के को किए। इसमें मेरी मामी है, मेरी वो मामी की बेटी है, एक उसका बेटा है, वो लोग बाहर घूम रहे, तो मुमानी सारा काम मुमानी का है, और किसी का काम नहीं है। क्यों? वो लड़का तो ऐसी नकारा है। सही। अच्छा, अभी आपने उस लड़के को अरेस्ट करवा दिया है, जो आपके बहनोई थे, उनको आपने अरेस्ट करवा दिया है, तो अभी वो अरेस्ट हो गए, आपका कहना ये है कि वो पैसे खिलवा कर बाहर आ जाएंगे, तो आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से, IG सिंध से, कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इस हवाले से कि उनको बाहर आना चाहिए या उनको कोई सजा मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। मेरी बहन कब्र में गई, इंशाल्लाह इसको भी फांसी होनी चाहिए। और फांसी को तो छोड़ो, जमानत भी नहीं होनी चाहिए। अगर जमानत भी हो गई ना, तो हम लोग नहीं मानेंगे। IG सिंध से यही रिक्वेस्ट है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसकी माँ को भी, इसकी बेटी को भी, इसके बेटों को भी। अगर बेटों को भी सजा नहीं हुई ना, तो हम लोग भाई IG सिंध से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा काम करे जल्द से जल्द। घूम रही है बाहर, हम लोग को यही तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। इसकी माँ को अरेस्ट करो फटाफट। हाँ, जो ये फैमिली मौजूद है, इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने बहनोई को, जो क्राइम में जो हिस्सेदार थे, जिन्होंने अपनी वाइफ को मारा है, अपनी माँ बहन भाई के साथ मिलकर कत्ल किया है, और उसको ये साबित करने की कोशिश की है कि ये कत्ल नहीं। अब इनका ये मुतालबा है IG सिंध से, गवर्नमेंट से, कि आया इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी बहन को इंसाफ दिया जाए। शादी के पहले दिन से वो परेशान हाल थी, बहुत ज़्यादा बेबस थी, बहुत ज़्यादा लाचार थी, तो लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं बता रही थी कि भाई उनके साथ ये सब हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। आप IG सिंध से, गवर्नमेंट से अपनी बहन के कत्ल के लिए क्या मुतालबा करना चाहती हैं, कि आपको लगता है कि आपको इंसाफ फराहम होगा और होना चाहिए, और अगर बाय चांस वो जा जाता है बाहर, तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? आप क्या चाहते हैं कि वो, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसे मेरी बहन को फांसी दे के मारा गया है ना, उसको भी फांसी होनी चाहिए। उसी तरह जैसे मेरी बहन के गले पे निशान थे, नील के निशान थे, मैंने अपनी बहन को खुद गौसल दिया है, उस पे तशद्दुद हुआ है, उस पे डंडों से मारा है, चमाटों से मारा है, बहुत जुल्म किया है। उसको भी अल्लाह के हुक्म से फांसी होगी, और मेरी IG सिंध से यही गुजारिश है, उसको फांसी ही हो, किसी हाल में उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बहुत जुल्म करती थी, सास भी जुल्म करती थी, नंद आके माँ बन जाती थी, देवर माँ बाप आके बन जाते थे, सब जुल्म करते थे, सब। आपसे मिलने नहीं देते थे, आपसे मुलाकात नहीं करने देते तौर थे? से मेरे से तो उनकी दुश्मनी थी, मेरे से तो फोन पे बात भी नहीं करने देते थे। बस उसने यही बात बोली थी कि मेरी बहन आएगी, मेरी बहन से मैंने बातें करनी है। अब पता नहीं क्या बात थी, इनके पोल खोलने चाहती थी, इन्होंने पूरा गला दबा के मार दिया, कोई बात अपनी निकाली नहीं, मार ही दिया मेरी बहन को। जी, यहाँ पर लवाहिकीन का ये कहना है कि हम जब पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन पे जाकर हमने FIR कटवानी चाहिए, तो वहाँ के जो SHO थे, जो ड्यूटी अफसरान थे, उन्होंने फ़ौरन FIR नहीं काटी। तो इस बिना पर जो है ज़ैनब के भाई शाहिद भाई जो हैं, वो फिर इन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद इनकी FIR काटी गई।
तो अब मेरा आईजी सिंह से मेरा ये सवाल है कि आया अगर कोई परेशान हाल है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो उसकी एफआईआर नहीं काटी जाती, वो एहतजाज करता है, प्रेस क्लब पे जाता है, उसके बाद उसकी एफआईआर काटी जाती है। तो अगर यही प्रोसेस है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर थाने के बाहर ये बैनर लगा दिया जाए कि यहाँ एफआईआर कटवाने आने से पहले आप एहतजाज करें, आप प्रेस क्लब पे जाएं, फिर आपकी सुनवाई होगी, फिर आपका एफआईआर काटी जाएगी।